बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जितने भी भाई मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं या रिटर्न मैसेज में पूछ रहे हैं कि राजा साहब ने 15 दिसंबर का वादा किया हुआ है पैसे वापस करने का, तो उसका किया होगा। तो ये तो राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि 15 दिसंबर को पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं इस बारे में कुछ भी पेशन गोई नहीं कर सकता। और आप लोग खुद अंदाजा लगा ले कि राजा साहब ने पहले भी आप लोगों को तारीखें दी थी। अगर उस पे पैसे मिले होंगे तो ये भी मिल जाएंगे, और अगर उस पे नहीं मिले होंगे तो इसका भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई चांस है। बल्कि इससे बेहतर यह है कि अगर आप लोगों को ये मालूमात लेनी है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सॉरी, तो इसका आसान तरीका यह है कि अगर राजा साहब आप लोगों को बता दें कि कंपनी का जो चेयरमैन था उसका नाम क्या है, तो अगर इतना यानी समंदर दिल चेयरमैन है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो कौन है और वो देगा या नहीं देगा। सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अभी आप लोगों की किस्मत है, अगर राजा साहब ने बताया और आप लोगों को पैसे मिल गए तो आप लोगों की खुशकिस्मती होगी। लेकिन मैं तो खुद ये नहीं मानता कि कभी भी कोई एमएलएम कंपनी किसी को पैसा वापस करती है। आप लोग नजर दौड़ा लीजिए, जितने भी लोगों ने स्कैम किया हुआ है, जितने भी कंपनियों ने स्कैम किया हुआ है, कभी किसी भी कंपनी ने किसी को पैसे नहीं दिए। अगर दिए भी हैं तो कुछ लोगों को मिले होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं या उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं देते। और लोग यही फलाना लीडर, ये लीडर, वो लीडर, फिर वो लीडर आ जाता है। जैसे कि अभी आपको पीईसी में लूटा जा रहा है। पीईसी का भी सवाल किया जाता है कि कैसी है, वो बोलते हैं कि पैसे आपके हाथ में है। पैसे उस टाइम तक आपके हाथ में है जिस टाइम तक वेबसाइट खुला है। इन लोगों का तरीका वरादत यह होता है कि जब भी उनके वेबसाइट में उनको पता चल जाएगा कि पैसे लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया, तो वेबसाइट ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो फिर आप पैसे कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। जैसे कि आप लोग भी फरियो को खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, इसी तरह ये भी जब बंद हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये जो होते हैं सब फेक डॉलर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास आपका जो अमाउंट है वो चला जाता है। जैसे ही वेबसाइट बंद हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राजा साहब का एक देरीना यार है, पुराना उसका दोस्त है, जो साथ में रात को चाय पीते थे। उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया हुआ है मेरी मालूमात के मुताबिक, और मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ बताया था और फिर वो सही निकला। तो बकौले किसी दोस्त के उन्होंने यानी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और राजा साहब अगर आएगा तो बकौले कुछ लोगों के, ये दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि वो यानी सरकारी मेहमान खाने में जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद वो सच बोल रहे हैं लेकिन अगर गलत है तो राजा साहब को आना चाहिए एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगा के, और दुबई के एयरपोर्ट से उधर पासपोर्ट लहरा के यानी गुड बाय दुबई, या मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, अगर कोई कुछ कर सकते हैं तो कर ले, ऐसा एक मैसेज छोड़ दे, ताकि सबको पता चल जाए कि राजा साहब नंबर 1 है और वो आ सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाकी अगर ये लोग सच बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत डीपली काम किया हुआ है, तो फिर मुझे खतरा नजर आ रहा है राजा साहब के लिए। तो कौन कितना सच्चा है ये वक्त साबित करेगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यानी ये जो हमारे कुछ दोस्त हैं, जो हमारे और राजा साहब के मुश्तरका दोस्त हैं, जो दावा कर रहे हैं कि राजा साहब को अरेस्ट किया जाएगा, वो सच बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, नजर आ जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए राजा रियाज साहब को आना होगा। बाकी 15 साहब तारीख वाली बात हो गई, 15 दिसंबर भी इतना दूर नहीं है। अगर आप लोगों को पैसे मिल गए तो वो सच्चा होगा, अगर नहीं मिले तो फिर गलत बयानी होगी। फिर अपने जो करना है वो करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं कि आपको अपने पैसे मिल जाए, क्योंकि हर किसी को अपने कंबल में पैसे चाहिए, और हमारे पास ना कोई ऐसा दम है ना तवीज़ है कि आपके कंबल में आपके पैसे भिजवा जाए। अगर होता तो ज़रूर भिजवाता है। बाकी दुनिया में जहां पर भी जाओ, जिस जगह भी जाओ, जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता है, जो नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता।
तो अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि किश्तवाड़ के आपके जितने भी लीडर हैं, जिसने आपको लुटवाया, उसके ऊपर एफआईआर कीजिएगा। अगर आप एफआईआर करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाकी कोर्ट का केस चलेगा, कितना चलेगा वो रब बेहतर जानता है, हम कुछ कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कुछ फैसला होता है तो अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, इससे कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, वो रब बेहतर जानता है, या जज ही बता सकता है कि वो कब फैसला सुनाने वाला है या कब सुनाएगा। तो अभी राजा साहब का भी मालूम हो जाएगा कि उसकी यानी दिल में किया है 15 तारीख को, और जो हमारे दोस्त है उसका भी आपको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने जो एफआईआर किए हुए हैं सच्चे हैं या झूठे हैं। तो सब कुछ वक्त पर छोड़ दीजिएगा। हम आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन वक्त सब कुछ साबित करेगा कि किसके साथ किया होने वाला है, कौन जेल जाएगा, कोई कौन पुलिस को यानी पुलिस किसका इंतजार कर रही है, और किसको पैसे मिलेंगे। तो ये सब हम छोड़ते हैं वक्त पे, वक्त से पहले हम कुछ नहीं बता सकते। तो बराए मेहरबानी इंतजार कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।